श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को जय श्री गणेश। श्री गणेश महापुराण 7वां अध्याय। इस अध्याय में यह बताया गया है कि श्री गणेश जी का विधि विधान से जिसने पूजन अनुष्ठान किया है वह गणेश जी की कृपा दृष्टि से कैसे वैभवशाली व पृथ्वी के अधीश्वर बने। कथा इस प्रकार है। राजा कर्दम का दृष्टांत वर्णन। हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से उनका पूजन और जप आरंभ कर दो। देखो, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के गर्भ जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी का अधीश्वर, राजाओं का स्वामी और अत्यंत वैभवशाली हुआ। उसका नाम कर्दम था। एक बार वह राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वहां महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने ध्यान करके बताया, राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राजराजेश्वर होने का वर प्रदान किया। तुम उस जन्म में एक दरिद्र क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात को तत्पर हुए। तुम वन में भटक रहे थे, तभी सौभरी ऋषि से तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे संकट निवारण का उपाय पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश किया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुख पूर्वक व्यतीत हुई और उसी के प्रभाव से इस जन्म में सम्राट हुए हो। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। राजा नल का दृष्टांत वर्णन। हिमालय ने कहा, हे उमे, निषद देश के राजा नल ने भी उन्हीं विघ्नेश्वर का पूजन करके अभिष्ट प्राप्त किया था। वह राजा अत्यंत ऐश्वर्यशाली, धर्मज्ञ, राजराजेश्वरी और महाबली था। समस्त विश्व में उसकी यश पताका फहरा रही थी। वह जैसे नीति निधान था वैसे ही ज्ञानवान भी था। उसके पास सदैव विद्वान ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, मनीषियों आदि का जमघट लगा रहता था। एक दिन उसकी सभा में महर्षि गौतम पधारे। राजा ने उनका अधर्य पाद्यादि पूर्वक अत्यंत स्वागत सत्कार किया और जब वे सुखद आसन पर विराजमान हो गए तब राजा ने उनसे कोई पुराण कथा करने का निवेदन किया। महर्षि ने कुछ समय में ही उन्हें अनेक कथाएं सुना दी। तभी भगवान गणेश्वर का प्रसंग आ गया। ऋषि बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर समस्त देवताओं के अधीश्वर एवं सर्वात्मा है। वे जिस पर कृपा करते हैं वह परम भाग्यवान हो जाता है। राजा ने निवेदन किया, भगवान, सब देवताओं के अधीश्वर तो भगवान विष्णु माने जाते हैं तथा कुछ विद्वान त्रिलोचन को भी सर्वेश्वर कहते हैं, किंतु गणेश जी को सबका स्वामी कहते तो किसी को भी नहीं सुना। अब आप उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? महर्षि बोले, महाराज, भगवान गणेश्वर साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तो उन्हीं प्रभु के अंशावतार है। उन सभी ने भगवान वरदराज की उपासना करके ही अपनी अपनी कार्य क्षमता प्राप्त की थी। अन्य देवताओं और ऋषियों आदि ने भी उन्हीं गणेश्वर की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है। ये जितने भी राजे महाराजे हुए हैं वे सब उन्हीं भगवान की कृपा से हुए हैं। हे राजन, तुमको भी इस वैभव की प्राप्ति में उन्हीं गणाध्यक्ष की ही कृपा निहित है। महाराज नल ने पूछा, प्रभो, मैंने तो कभी उन भगवान का पूजन आराधना विशेष रूप से नहीं किया है। केवल विभिन्न संस्कारों और देव पूजनों में गणेश जी का जो आदि पूजन होता है वही किया होगा। गौतम ने कहा,
राजन, तुमने जो गणेश उपासना की है उसकी भी बात सुनो। पूर्व जन्म में तुम गौड़ देश के पीपल नगर के निवासी थे। तुम्हारा जन्म एक सामान्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सर्वत्र तिरस्कृत रहने के कारण तुम बहुत दुखित थे। तभी महर्षि कौशिक से तुम्हारी भेंट हुई। तुमने उनसे अपने दुख की बात कहकर उसके निवारण का उपाय पूछा। महर्षि ने कृपा पूर्वक गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र के प्रभाव से इस जन्म में तुम अत्यंत ऐश्वर्यवंत राजराजेश्वर हुए हो। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। राजा चित्रांगद का दृष्टांत वर्णन। हिमालय ने कहा, हे पुत्री, राजा चित्रांगद की साध्वी रानी को भी अपने पति का विरह दुख प्राप्त हुआ था, जिसका निवारण गणेश के पूजन से ही हुआ था। इसका इतिहास यह है कि राजा चित्रांगद मालव देश का राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसकी सुंदरी भार्या का नाम इंदुमती था। वह राजा एक दिन शिकार खेलने गया था। भीषण अरण्य में एक राक्षसी से उसका सामना हो गया। वह राक्षसी राजा पर आसक्त हो गई। उसने राजा से परिणय निवेदन किया, किंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। इससे क्रुद्ध हुई राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी। ये देखकर राजा वहां से भागकर एक सरोवर में जा छिपा, किंतु वहीं कुछ नाग कन्याएं स्नानार्थ आई हुई और राजा को देखकर उस पर लुब्ध हो गई और वे उसे बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक में लिवा ले गई और उससे प्रणय निवेदन करने लगी। हे पार्वती, राजा ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे वे नाग कन्याएं भी रुष्ट हो गई और उन्होंने राजा को बंधन में डाल दिया। उधर रानी इंदुमती पति के न लौटने से बड़ी चिंतित हुई। उसने राजा के वियोग में अच्छा भोजन एवं आभूषण आदि का भी त्याग कर दिया और दिन रात रोती रहती। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने रानी की अधिक व्याकुलता देखी तो दया पूर्वक बोले, महारानी, इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। भगवान विघ्न नाशक समस्त संकटों को दूर करने में समर्थ है। तुम उनका पूजन करके 1 मास तक उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करो। इस अनुष्ठान से तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। नारद जी अनुष्ठान विधि बताकर चले गए। रानी ने धैर्य धारण कर शुभ दिन में प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर श्री गणेश्वर की मृण्मय मूर्ति स्थापित कर विधिवत षोडशोपचार पूजन, स्तवन, निराजन करके जप का आरंभ कर दिया और 1 मास तक 1 लाख जप का अनुष्ठान पूर्ण कर हवन, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि कर प्रतिमा का विसर्जन किया। हे उमे, रानी प्रसन्न चित्त से उन विघ्न नाशक प्रभु का फिर भी स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी को नाग कन्याओं के प्रेरणार्थ प्रेषित किया, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को कारागार से बाहर निकाला और उसे स्नान कराकर वस्त्राभूषण पहनाए और सम्मान पूर्वक उसके राज्य में वापस भेज दिया। ये गणेश जी की ही आराधना का प्रभाव था कि रानी को अपने प्राणपति की प्राप्ति हो गई। यह कहकर हिमालय चुप हो गए। पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री गणेश जी की 108 मृत्तिका प्रतिमाएं बनाई और उन्होंने सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित कर संकल्प पूर्वक षोडशोपचार से पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति, निराजन, प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जप किया और अंत में हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अभिष्ट दक्षिणा दी। फिर अभ्यागतों आदि को भी गौ, रत्न, अन्न, वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान किया।
फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगे। इसी के प्रभाव से उन्होंने भगवान शंकर की प्राप्ति की। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। इसी के साथ भक्तों 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ और आज की कथा का भी विश्राम यहीं पर है। आगे के एपिसोड में 8वां अध्याय शुरू किया जाएगा, जिसका शीर्षक है इंद्र के विमान का पतन। जब तक भगवान गणेश जी सबको सुखी रखे, संपन्न रखे, निरोग रखे, इस महामारी में सभी की रक्षा करे भगवान गणेश जी और इस महामारी का अंत करें। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश।